पाट महादेव हिय न हारू, समुझी जीव चित चेतु संभारू। भौर कमल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पह आवा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकू पियास बांधू मन थीती। धरती ही जैस गगन सो नेहा, पलटी आव बरखा ऋतु मेहा। पाट महादेवी यानी पट महादेवी या पटरानी अर्थात नागमती रतन सेन की पटरानी थी, अर्थात सबसे बड़ी रानी थी। तो पटरानी नागमती की सहेलियां सखियां उनसे कहती है कि तुम तो पाट महादेवी हो, तुम पटरानी हो, तुम्हें इस प्रकार से हृदय हारना नहीं चाहिए या अपना उल्लास कम नहीं करना चाहिए। समुझी जीव चित चेतु संभारू, तुम्हें अपने मन को समझाना है और अपने आप को संभाल कर रखना है, तुम्हारे चित्त को संभाल कर रखना है। भौर कमल संग होई मेरावा, यानी जिस प्रकार से भंवरा कुछ समय के लिए कमल के साथ मिलन कर लेता है, लेकिन संवरी नेह मालती पह आवा, लेकिन फिर उसे मालती की याद आ जाती है और वह पुनः मालती से मिलन के लिए चला जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारे प्रियतम भी कुछ समय के लिए यहाँ से भले ही चले गए या पद्मावती के प्रेम में पूरी तरह से वारत होकर बैठे हैं, लेकिन वापस तुम्हें याद करके तुम पटरानी हो तो वे अपने आप यहाँ आ जाएंगे। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकू पियास बांधू मन थीती, यानी जिस प्रकार पपिया जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करता है और उसका इंतजार करता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी ही काम की प्यास को वश में करके टेकू प्यास यानी अपनी प्यास को वश में करते हुए बांधू मन थीती, यानी मन में स्थिरता को बांध रखना है, अर्थात मन को स्थिर करके रखना है। अपने प्रियतम को याद करो, लेकिन इतना भी मत याद करो कि तुम्हारे प्राण पंखे रूही उड़ने लग जाए। तो तुम्हें अपना मन स्थिर करके अपने प्रियतम का इंतजार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से धरती ही जैस गगन सो नेहा, यानी धरती जिस प्रकार आकाश के साथ प्रेम रखती है तो उसके प्रतिफल में आकाश पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, वर्षा ऋतु में वर्षा करके या बारिश के रूप में अपना प्रेम प्रकट करता है, अर्थात बारिश की ऋतु में बारिश होती है जिससे धरती हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार से तुम्हारे प्रियतम वापस चित्तौड़ आएंगे, तब तुम्हारा जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। वो अर्थ लिखते हैं, सखियां नागमती को समझाती हुई कहती है कहती है कि सखियां नागमती को समझाती हुई कहती है कि हे पटरानी, हे पटरानी, आप इस प्रकार दुर्बल होइए, आप इस प्रकार से दुर्बल मत होइए, आप इस प्रकार से दुर्बल मत होइए। अपने मन को समझाइए, अर्थात शांत चित्त से, शांत
चित्त से प्रियतम रतन सेन का इंतजार कीजिए। जिस प्रकार भंवरा, भंवरे रूपी नहीं, रतन सेन रूपी भंवरा, वहीं से शुरू कर देते हैं। रतन सेन रूपी भंवरा के लिए पद्मावती रूपी कमल के प्रेम में डूब गया है, लेकिन प्रकार भंवरा पुनः मालती को याद कर उसकी तरफ लौट जाता है, लौट जाता है। उसी प्रकार आपके प्रियतम लौट आएंगे, लौट आएंगे, आपके प्रियतम लौट आएंगे। पपिये स्वाति सो जस प्रीति, जैसी प्रीति पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल से, जैसी प्रीति पपिया स्वाति नक्षत्र की जल से करता है, उसका इंतजार करता है, इंतजार करता है, वैसे ही एको प्यास बांधो मन थीती, वैसे ही तुम भी अपनी काम भावना को वश में करते हुए अपने मन को स्थिर कीजिए, स्थिर कीजिए। तुम भी अपने मन को बिल्कुल स्थिर कीजिए। धरती ही जैसा गगन सोनेह पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, यानी धरती जिस प्रकार आकाश से प्रेम रखती है, तो आकाश बदले में प्रेम रूपी बादलों से वर्षा करता है। धरती हरी भरी हो जाती है, हरी भरी
हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही रतन सेन राजा रतन सेन के लौटने पर तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। जिस प्रकार से धरती आकाश से प्रेम रखती है, तो उस प्रेम के बदले आकाश वर्षा, प्रेम रूपी वर्षा का जल बरसा देता है, उससे धरती है वो हरी भरी हो जाती है। वैसे ही तुम रतन सेन से प्रेम रखो, तो रतन सेन वापस आकर के अपने प्रेम से तुम्हें भी प्रसन्न चित्त कर देंगे। पुनि वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। यानी सखियां कहती है कि जिस प्रकार गर्मी के बाद पतझड़ के बाद कह सकते हैं, पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है, ऋतु आती है, वैसे ही क्या कह रहे हैं, पुनि वसंत ऋतु आव नवेली। यानी जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आए इस विरह के बाद राजा का संयोग भी लिखा हुआ रहेगा। वैसे ही तुम्हारे इस वियोग के बाद संयोग का क्षण आएगा, का क्षण आएगा। सो रस सो मधुकर सो बेली, वही क्रीड़ा, वही रतन सेन, रतन सेन रूपी भंवरा एवं वही नागमती रूपी, नागमती रूपी, वही नागमती रूपी बेल होगी एवं तुम्हारे जीवन में चारों ओर सुख समृद्धि होगी, और तुम्हारे जीवन में चारों ओर सुख समृद्धि सुख समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में चारों ओर सुख समृद्धि ही सुख समृद्धि हो जाएगी। कैसे? जब राजा रतन सेन पुनः लौट आएंगे। जिनी अंश जीव करती तुम बारी, यह तरिवर पुनि उठ ही सवारी। यानी तुम इस ग्रीष्म ऋतु में दग्ध वृक्ष जिस प्रकार से वसंत में हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से रतन सेन के लौट आने से तुम्हारा जीवन भी हरा भरा और खुशहाल
हो जाएगा। जिन्हीं अंश जीव करसी तू बारी। इसका अर्थ है कि तुम अपने जीव को, अपनी आत्मा को इतना दुखी मत करो, तुम अपनी आत्मा को इतना दुखी मत करो, क्योंकि यह करिवर पुनि उठ ही सवारी, यानी जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सूखे पेड़ पुनः हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी रतन सेन के आते ही खुशियां लौट आएगी। तुम अपने जीव को इस प्रकार दुखी मत करो, दुखी मत करो, क्योंकि जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूखे पेड़ पुनः हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार रतन सेन के आते ही के लौटते ही तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? खुशहाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रीतम रतन सेन लौट आएंगे, और प्रीतम रतन सेन के दुख में ही नागमती दुखी है, तो उनके लौट आते ही उनका वियोग जो है वो मिट जाएगा और चारों ओर सुख ही सुख होंगे। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। ये 10 दिन अर्थात कम अवधि के लिए सूखा सरोवर है, जो राजा के लौटते ही पुनः खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। एवं हंसों की क्रीड़ा, हंसों की क्रीड़ा की तरह तुम्हारे जीवन में भी खेल ही खेल होंगे। तरह तुम्हारे जीवन में खुशियां होगी, खुशियां ही खुशियां होगी। मिल ही जो बिछुरे साजन, अंकम भेटी अहंत, यानी बहुत समय के बाद बिछुड़े हुए साजन जब मिलेंगे, तुम्हारे प्रीतम जब मिलेंगे, तब उनका प्रेम, उनका आलंबन भी, उनका आलिंगन भी बहुत अधिक उल्लास पूर्वक होगा। अर्थात बहुत समय के बाद मिलने के कारण प्रीतम तुमसे अत्यधिक प्रेम दिखाएंगे। लंबी अवधि के वियोग के बाद मिले प्रियतम तुमसे उल्लास पूर्वक व प्रेम पूर्वक रूप से मिलेंगे।
अत्यधिक उत्साह के साथ तुम्हारा अपने प्रियतम के साथ मिलन होने वाला है। जिस प्रकार तपनी मृग सिरा जे सहे ते अदरा पलहंतु, यानी जिस प्रकार तपनी मृग सिरा यानी गर्मी की ऋतु का नक्षत्र जो मृगशिरा है उसमें धरती तप जाती है और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में धरती बारिश होने के कारण बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। तो बहुत अधिक तपने के बाद ही अर्थात बहुत अधिक दुखी होने के बाद ही बहुत अधिक सुख मिलेगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के नक्षत्र मृगशिरा में तपती धरती पर आर्द्रा नक्षत्र में होने वाली बारिश उसे हरा भरा कर देती है। उसी प्रकार तुम्हारे लंबी अवधि के बाद आए प्रियतम उल्लास भर देंगे, उल्लास भर देंगे। यहाँ पर जो शब्द है जिनी यानी मत, पलहंतु यानी पल्लवित होते हैं, पनपते हैं या हरे भरे हो जाते हैं, और यानी धरती पर पूरे की पूरी नई नई वनस्पति पनपने लग जाती है। अर्थात यहाँ पर नागमती के प्रेम के बारे में, रतन सेन के प्रेम के बारे में जायसी बता रहे हैं कि जिस प्रकार बहुत अधिक तपती हुई धरती पर आर्द्रा नक्षत्र की बारिश होती है तो उससे वनस्पतियों की कोपलें जल्दी जल्दी फूट पड़ती है, उसी प्रकार से नागमती को उसकी सखियां समझाती हुई कहती है कि तुम भी थोड़ा इंतजार करो, जो विरह की अग्नि में तुम अब तप रही हो तो उसके बाद तुम्हारे प्रियतम जब मिलेंगे तो वे तुमसे उल्लास पूर्वक तरीके से मिलेंगे और तुम भी उनसे उल्लास पूर्वक तरीके से मिलना। वो कब हो पाएगा? जब आप जिंदा रहोगे। पहले वाले पद में जैसे आया था कि प्राण पंखेरु उड़ने वाली स्थिति वाली बात सखियां कर रही थी, इसीलिए सखियां यहाँ पर समझाती हुई कहती है कि आप अपने प्रियतम का धैर्य के साथ इंतजार कीजिए, आपके प्रियतम राजा रतन सेन पुनः लौट आएंगे।